सबका रिलीजियस बिलीफ है, आदमी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, जैसा सोचता है आदमी रिलीजन उसका जो उसे सिखाता है, या हमारी अपब्रिंगिंग्स होती हैं कि हम बचपन से क्या सीखते आए क्या सोच रहे हैं, ऐसा कोई आप। लेकिन आज के दौर में जो हम लोग देख रहे हैं कि इंसान को जो है जानवर से ज़्यादातर मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, जानवर को ऊपर रखा जाता है। तो मेरा ऐसे नहीं मानना, क्योंकि एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स गॉड का सबसे अच्छा क्रिएचर है, जी। तो वो किसी चीज़ से ऊपर कभी नहीं हो सकता। बीफ बैन मतलब जो गाय का मांस होता है उसको बैन कर देना और उसको खाने से मना कर देना, उसके अगेंस्ट लॉज निकाल देना, और कोई अगर ऐसा कुछ करे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना। आई थिंक दैट इज कॉल्ड बीफ बैन। एक देश जहाँ मानते हैं बीफ का, अगर बीफ को नहीं बैन कर सकते आप अगर मुद्दे पे आते हैं तो गाय की बात कर सकते हैं, आप बीफ क्यों बैन कर देंगे आप? बेसिकली बीफ बैन जो है ये हिंदूज़ के लिए है, बस कि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि काऊ से प्रॉब्लम है। बीफ बैन इज़ एक्चुअली इंक्लूडिंग बफेलो एंड काउस, सब कुछ है इसमें। तो बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम जो एक कम्युनिटी को है, पूरे सब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो अगर एक कम्युनिटी को प्रॉब्लम है तो उसे उस प्रॉब्लम को अपने तक सीमित रखनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि बाकी लोगों की जो ज़िंदगी है उससे इफेक्ट हो। मेरा अपना मानना ये है कि इंसान की मर्ज़ी है, जो वो खाना चाहे वो खा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी जानवर को मार के खाया जाए, सो मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करती हूँ। बाकी हर इंसान का अपना अलग नज़रिया होता है, अपनी अलग पसंद नापसंद होती है, तो वो अकॉर्डिंगली कर सकता है। बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी जी। लेकिन हम 800 साल से गुलाम थे। जी। पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। जी, हमारे देश में बीफ बैन होना चाहिए, लेकिन आप ही बताइए, हम अपने पैसों के लिए हम अपनी माँ को कैसे भूल गए? और बिल्कुल होना चाहिए बीफ बैन, हमें गाय को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ और मैं विरोध करूँगा। बीफ बैन से सिंपल इतना ही कहूँगा कि बैन तो किसी भी और भी जानवर की उस पर लगना चाहिए, क्योंकि किसी की भी हत्या करना कानूनन भी गलत होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की जान लें। This should not become a political issue. I mean, it's you have your own right. आपको अगर खाना है तो आप खाओ. This should not come into politics and stuff like that. या मतलब you cannot ask somebody else not to follow, मतलब not to follow or not to follow that. मतलब everybody has their own right, everybody has their own Their own interest. choice. Not आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे सबके अपने राइट्स हैं, सबके अपने इंटरेस्ट्स हैं। यू कैन नॉट फोर्स एनी अदर रिलीजन टू फॉलो व्हाट योर रिलीजन सेज, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। ये देखिए, बेसिकली ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, अपनी इस पर रोटियाँ बेचते हैं। जी। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि और कुछ इसका वो नहीं है एस्पेक्ट्स उनका, बस उनका यही सोचना है कि जो है हम लोग इससे फेम हासिल कर लेंगे। और देखिए इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि आदमी कहते हैं, जो नेता होते हैं, नेता बड़े नेता, वो वोट के लालच में, कुर्सी के लालच में ऐसा करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि गौ माता की हत्या करना एक जुर्म है। पॉइंट ये है इसमें कि जो पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिसाइज करा जा रहा है इस इशू को, ये गलत है। हिंदूज़ हैं, करते रहेंगे अपने, उनका है कि अपना ये व्यू है कि भैया करेंगे वो इसलिए। लेकिन आप ये देखो, क्या काउ स्लॉटरिंग हो रही है या जो भी बीफ स्लॉटरिंग हो रही है, उससे इकोनॉमी के लिए कुछ डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, बीफ हाउसेज हैं। इंडिया एक तरीके से सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन गया बीफ का, जिससे इंडिया को हेल्प मिल रही है। अभी तक किसी ने इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करा। इस पॉइंट जो कर रहे हैं कुछ रिलीजियस व्यूज़ वाले जो लोग हैं वो कर रहे हैं बस, ठीक है ना। तो बेसिकली इस पॉइंट को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, इतना नॉर्मली जैसे वो चलता है तो वो बेटर है। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, और कुछ लोग सोचते हैं सही है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स इस चीज़ को लेकर नहीं होना चाहिए। इंडिया में किसी भी छोटी सी चीज़ को पॉलिटिकल इशू बनाया जा सकता है, फिर चाहे वो बीफ हो, चाहे एक मुर्गी हो, कुछ भी हो, इशू तो बनता ही है। सियासत कैसे चलेगी? देखिए, अगर कोई इसको सही नियत से कर रहा है तो मैं इसे कहीं गलत नहीं कहूँगा। हाँ, कोई अपनी सिर्फ राजनीतिक अपने वोट बनाने के लिए कर रहे हैं, या फिर जो है दूसरी पार्टी को गिराने के लिए कर रहे हैं, तो अगर उनकी नीयत गलत है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर उनकी नीयत सही है तो ये बात बिल्कुल सही है।
पूरी मानव जाति की माता है ये जी। इसमें कोई मतलब ये नहीं है भेदभाव होना चाहिए कि ये सब पंजाबी है, ये हिंदू जाति का नहीं है या ये और बाई कास्ट का है। ये तो ब्रह्मांड की माता है। हमारी जो मदर नेचर है उसमें मदर नेचर में एक तरीके से काऊ भी उसका पार्ट है, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं सबके लिए बेनिफिशियल है। ये आपको किसने बोला? मैं नहीं मानती। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ज़रूरी नहीं आप आज अगर आप सर्वे करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% ऑफ हिंदुइज्म में मिलेगा कि सब लोग फॉलो करते हैं कि गाय हमारी माता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पुराणों में माना गया है कि गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो निकाली गई चीज़ों को तो माना गया। नंदी गाय की पूजा होती है हमारे हिंदुस्तान में, ये अपनी अपनी धर्म है और इसको किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया जा सकता है। अगर गाय अगर आप मानते हैं, मैं मानता हूँ माँ है तो मानते हैं, सुअर को अगर माँ मानो तो सुअर को मान लो आप माँ, उससे कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर माँ मानते हैं हमें तो उसकी रक्षा करने का सबसे पहला धर्म हमारा ही है। बिल्कुल गाय को मैं माता मानता हूँ। हमारे हिंदू पौराणिकता में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। नहीं नो। किसी को समझाने से कोई नहीं समझता है, जब दिमाग आदमी के पास है तो वो कुछ समझ जाएगा। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। और वैसे भी साइंटिफिकली आज प्रूफ हो चुका है कि छोटे बच्चों को अगर मुसलमान लड़की हमारे यहाँ कथा करने आई थी, मुसलमान लड़की जब हमारे यहाँ कथा हुई थी उसमें आई थी तो उसने बताया था कि मुझे कोई चीज़ सूट नहीं कर रही थी। जब मैं पैदा हुई थी मेरी माँ ख़त्म हो गई थी, तो सिर्फ गाय ने ही उसको जीवन दिया। गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारी सही हो रही है। इससे ज़्यादा प्रेरणा देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली ये है बात कि हमारा जो यूथ है, यूथ अवेयर नहीं रहता बातों के बारे में। वो दूसरे के व्यूज़ को अपने व्यूज़ बना लेता है, उसे किसी मैटर के बारे में बात पता नहीं होती, तब वो क्या कहता है, हाँ ऐसा होना चाहिए। ये होता है किस चीज़ से कि उसको अवेयरनेस नहीं मिल पाती उस चीज़ के बारे में। दो लोगों ने कोई बात कर ली, उसने वो व्यूज़ मान लिए, ठीक है। अगर यूथ को अगर स्टार्टिंग से वो एजुकेशन मिलेगी, वो प्रोवाइड होगा कि भैया हर चीज़ रैशनली समझ पाए वो, तो शायद ये इशू नहीं आएगा, वो इसको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा जो ये हो रही है बात। वही है, यूनिवर्सल है, एक वो जानवर है, हमें उसकी मतलब अपने अंदर उससे ह्यूमैनिटी के तहत उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, वो चीज़ है। और ऐसा ही नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं, हम सबको करनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। We have to come together. We have to put our hands together to Mostly we have to stop cow breeding. Okay. I totally believe in peace. Okay. That's my matter. And you? Communism. देखिए, जिसको सीधी सीधी बात है कि किसी खाने पीने को लेके, पूजा पाठ को लेके, रहन सहन को लेके, कपड़े लत्ते को लेके किसी को भी आप रोक नहीं सकते। आदमी कानून के तहत जो भी काम करता है, संविधान के तहत जो भी काम करता है वो सही है। पाकिस्तान इंडिया से भी पहले आज़ाद हुआ, लेकिन अगर आज आप पाकिस्तान के न्यूज़पेपर देखें, अगर एक भी अगर ब्लास्ट नहीं है, अगर 2-4 लाशें अगर नहीं गिरी हैं तो उसके न्यूज़पेपर सादा से लगता है। इसके रीज़न क्या है? आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश किया, लेकिन इंडिया सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश किया, हिंदू मुस्लिम से किसी सबको लेकर चलने की कोशिश किया। तो आज हम पाकिस्तान से बहुत आगे, हम कहाँ मार्च पे पहुँचे, अभी पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। तो इसके लिए इस चीज़ कम्युनल हार्मोनी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बना कर रखें। हमें किसी भी निर्दोष या किसी इस तरह के इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो जीव हो, गाय हो, शेर हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, ठीक है। उन सब को खुदा बनाने वाला उस खुदा है, उस खुदा ने बनाया है, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर हम अपने खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं।